नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। इंसुलिन को लेकर दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है तिहाड़ जेल प्रशासन अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन लेने से रोक रहा है। ऐसे में उनकी जान को खतरा आम आदमी पार्टी कह रही है। हालांकि तिहाड़ जेल प्रशासन लगातार इन तमाम आरोपों को नकार रहा है और इस सब के बीच आज नजरें राउज एवेन्यू कोर्ट पर टिकी होंगी, क्योंकि आज ही राउज एवेन्यू कोर्ट अरविंद केजरीवाल की डाइट और दवा से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 19 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाएगा। उस फैसले में क्या होगा, इसी को लेकर सबको इंतजार है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार आरोप ये लगा रहे हैं कि केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जा रही है। बीजेपी दूसरी तरफ लगातार आम आदमी पार्टी की इस कवायद को सियासी ड्रामा करार दे रही है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा कि मैंने इंसुलिन कई महीनों से बंद कर दिया लेना। तेलंगाना के एक डॉक्टर की सलाह पे मैं एक टैबलेट ले रहा हूं। अगर एक बीमार व्यक्ति खुद ही ये बता रहा है कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अधिकार कहाँ गया उसमें? झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। उनके नेता इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। इस पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही दीपक रावत इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। पहले वरुण का रुख करते हैं और जरा जानते हैं वरुण से, 19 अप्रैल को अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, आज फैसला आना है। वरुण, कब तक फैसला आएगा और जो मुख्य फैसला अदालत को सुनाना है वो इंसुलिन सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल ले सकते हैं या नहीं, और डाइट जिसमें घर का खाना जिसकी अभी तक सहूलियत है वो जारी रहेगी या नहीं, इसी को लेकर फैसला आएगा। देखिए, बिल्कुल दो मुख्य मांगे थी जो याचिका लगाई गई थी कि एक तो अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए और दूसरा जो उनके जो फैमिली डॉक्टर है वो डेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको कंसल्टेशन दे। तो जो आखिरी सुनवाई हुई थी उसमें अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, कोई टाइम मेंशन नहीं किया था। आज ऑर्डर आना है तो किसी भी वक्त अदालत अपना इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुना सकता है। लेकिन अगर आप इस पूरा लबोलब आप देखेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल है उनकी तरफ से ये बात कही गई है कि उनको इंसुलिन की ज़रूरत है, लेकिन जो तिहाड़ प्रशासन है वो शुरू से ये बात कह रहा है कि जो डाइट है अरविंद केजरीवाल की वो गलत है, क्योंकि लंच और डिनर उनका घर से आता है। वो जो खाना खा रहे हैं उसमें आलू पूड़ी और जो आम है और जो मिठाई है उसी के कारण उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। और एम्स और जो डॉक्टर्स तिहाड़ प्रशासन के पास मौजूद हैं वो उनकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जिस डॉक्टर से खुद अरविंद केजरीवाल अपना इलाज करा रहे थे उन्होंने भी इस बात के लिए नहीं कहा था कि वो इंसुलिन को अपना जारी रखे। एक लंबे समय से अरविंद केजरीवाल इंसुलिन नहीं ले रहे थे। आरएमएल के डॉक्टर्स की भी प्रिस्क्रिप्शन का जिक्र है। इतना ही नहीं रुमाना, परसों 40 मिनट तक एम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्टेशन भी केजरीवाल से कराई गई है और उसमें भी डॉक्टरों ने इंसुलिन लेने का कोई जिक्र नहीं किया है। ये बात कही है कि अरविंद केजरीवाल अपनी दवाइयों को जारी रखे। तो कहीं ना कहीं तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि डॉक्टरों की कंसल्टेशन जारी है, इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपनी उस डाइट को ठीक करने की जो कि घर से उनका खाना आ रहा है और उसी के चलते उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। लेकिन राजनीति इस पर अपने चरम पर है। अब कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। कोर्ट क्या करता है, क्या किसी डॉक्टर्स के बोर्ड का गठन करता है या फिर जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर से ही कंसल्टेशन करवाने का जो याचिका लगाई गई है उनको अलाउ करता है, ये देखना होगा। लेकिन मामले में राजनीति चरम पर है, क्योंकि आप देख रहे हैं तिहाड़ के बाहर भी किस तरीके से इंसुलिन को लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, दीपक का भी हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, ये सियासी आरोप प्रत्यारोप जिसका जिक्र अभी वरुण भी कर रहे थे, इस सब के बीच एक बड़ी खबर ये कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की अपील पर मेडिकल कंसल्टेशन के लिए तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाई, जिसमें एम्स के सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ साथ
आरएमओ तिहाड़ जेल, एमओ तिहाड़ जेल मौजूद थे, जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले वरुण जैन भी कर रहे थे और जिस बात के बारे में जानकारी वरुण दे रहे थे कि उन डॉक्टर्स की तरफ से भी इंसुलिन को लेकर कोई सलाह अरविंद केजरीवाल को नहीं दी गई। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 40 मिनट तक ये मेडिकल कंसल्टेशन, इंसुलिन का मुद्दा नहीं उठाया, सिर्फ जरूरी दवाएं जारी रखने की सलाह डॉक्टर्स की तरफ से दी गई है। डॉक्टर्स ने इंसुलिन का सुझाव नहीं दिया। ये पैनल जिससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सलाह केजरीवाल ले रहे थे, सुनीता केजरीवाल की अपील पर यह कंसल्टेशन हुई। तो कुल मिलाकर कंसल्टेशन एम्स वाले डॉक्टर्स के पैनल के साथ, जिसमें तिहाड़ वाले जो डॉक्टर्स हैं वो भी शामिल थे, उनके साथ हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, 40 मिनट तक चली। लेकिन इस पे डॉक्टर्स के पैनल की तरफ से अरविंद केजरीवाल जो मांग कर रहे हैं इंसुलिन दी जाने की, उसको लेकर कोई सलाह दी नहीं गई। अब तिहाड़ जेल प्रशासन दावा कर रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए मेडिकल कंसल्टेशन में ना तो केजरीवाल ने इंसुलिन का जिक्र किया और ना ही डॉक्टर्स की तरफ से केजरीवाल को इंसुलिन लेने के सुझाव दिया गया। लेकिन पेच यहीं पर है, आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल के इस दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कल तक तो जेल प्रशासन चिट्ठी लिखकर एम्स से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मांग कर रहा था, तो क्या पिछले 20 दिन से किसी नॉर्मल डॉक्टर से केजरीवाल को मॉनिटर करा रहा था? यानी केजरीवाल की शुगर लेवल पर सवाल जवाब का सिलसिला रुक नहीं रहा। एक के बाद एक लेटर, चिट्ठियां सामने आ रही हैं, जिनके आधार पर कभी केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो कभी जेल प्रशासन के दावों और बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले लेकर चलते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच गई हैं, सुनते हैं कि वो अपने डॉक्टर से, अपने डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कंसल्टेशन करना चाहते हैं। और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली थी कि वो इंसुलिन फिर से शुरू करना चाहते हैं, इस एप्लीकेशन का विरोध भारतीय जनता पार्टी की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने किया। ईडी के वकील कोर्ट में प्रस्तुत हुए, कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से नहीं मिलने देना चाहिए। तिहाड़ का वकील पेश हुआ, जो एलजी साहब की तरफ से पेश हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जी को अपने डॉक्टर से वीसी नहीं करने देंगे, हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो दलील रखी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टर कंसल्टेशन का विरोध किया, इंसुलिन की जरूरत का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने एम्स के डॉक्टर से बात करी है, एम्स के डॉक्टर बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या चाहिए। एम्स के डॉक्टर देश के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, तो अगर वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सही डाइट चार्ट फॉलो करेंगे, तो ना उनको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, ना उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात करने की जरूरत है, और ना ही उनको इंसुलिन की जरूरत है। यह बात भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी के तिहाड़ प्रशासन ने रखी। आज मैं आप सबको एम्स के डॉक्टर की सच्चाई बताना चाहती हूं। तिहाड़ प्रशासन ने जब एम्स के डॉक्टर्स का पक्ष रखा, तब तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं करवाई थी। वो उन्हें एम्स के किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं गए थे, एम्स के किसी डॉक्टर को तिहाड़ नहीं बुलाया था, किसी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया था। और जैसा कि कल हमने आपको उनकी चिट्ठी पेश करके सामने रखा, 2 दिन पहले तक उन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट तक एम्स को नहीं रखी थी। तो सबसे पहली बात, वो कोर्ट में खड़े हुए कहा कि हमने एम्स से कंसल्ट किया है, लेकिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एम्स के किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया। दूसरी बात, कोर्ट में
ये कागज दाखिल किया तिहाड़ प्रशासन ने कि एम्स के सबसे बड़े डॉक्टरों ने, एम्स के डायबिटीज के स्पेशलिस्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की डाइट चार्ट बताई है कि अगर वो इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो उनको इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। एम्स के इस कागज के आधार पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन का विरोध किया। ये डाइट चार्ट किसने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटोलॉजिस्ट ने बनाया? क्या ये एम्स के डायबिटीज स्पेशलिस्ट ने बनाया? नहीं। आप अगर इस डाइट चार्ट को देखने जाइए तो ये किसी डायबिटोलॉजिस्ट ने नहीं बनाया, ये मात्र एम्स के न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, डायटेटिक्स डिपार्टमेंट से एक स्टैंडर्ड डाइट चार्ट ईडी उठा के ले आई। आप इस डाइट चार्ट को देखिए तो इस पे लिखा है, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटीज, ये नहीं लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, इसमें लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ डायटेटिक्स। और इस डाइट चार्ट पे साइन करने वाले हमें कहते हैं कि इन्होंने एम्स के टॉप डॉक्टर से कंसल्ट किया है। आप इस डाइट चार्ट को उठा के देखिए तो इस पे साइन करने वाली डॉक्टर परमीत कौर डायबिटोलॉजिस्ट नहीं है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट नहीं है, एक डायटिशियन है। और हम सबको पता है कि डायटिशियंस एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते हैं। यहां तक कि परमीत कौर जी का अपना लिंक्डइन प्रोफाइल ये दिखाता है कि वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, वो एमएससी और पीएचडी है न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स। वो जरूर सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट होंगी, वो जरूर डायटिशियन की फील्ड में क्वालिफाइड होंगी, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल जी जिनको 30 साल से डायबिटीज है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका शुगर लेवल 300 के ऊपर है, अरविंद केजरीवाल जी जिनका ईडी कस्टडी में शुगर लेवल 45 पे गिर गया था, क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रही है ईडी? क्या ये एम्स से कंसल्टेशन कर रहा है तिहाड़ प्रशासन? तो आज जो कागज तिहाड़ प्रशासन ने और ईडी ने कोर्ट में जमा किए हैं, ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ईडी और भारतीय जनता पार्टी का तिहाड़ प्रशासन कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और अरविंद केजरीवाल जी अपने डॉक्टर से बात ना कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रच रहा है। कोई भी डॉक्टर दिल्ली में तो क्या, देश में तो क्या, दुनिया में आपको कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिलेगा जो आपको कह देगा कि 300 के ऊपर का शुगर लेवल बिना इंसुलिन के इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने की साजिश की जाती है, कोर्ट को एम्स के डॉक्टर्स का हवाला दिया जाता है, लेकिन कोई कंसल्टेशन नहीं हुई, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का डाइट चार्ट नहीं आया, कोई डायबिटोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन नहीं आया, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत नहीं। थैंक यू। मैम, ये जो आप बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया है जी, अपना रिप्लाई भी उन्होंने फाइल किया है कोर्ट में जी, क्या आपके वकीलों ने इस बात को वहां पर उठाया है? आतिशी को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी तिहाड़ प्रशासन ने झूठ बोला, किसी एम्स के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉक्टर से सलाह नहीं ली गई है, महज डाइटिशियन से डाइट चार्ट दिखाकर अदालत को गुमराह करने का काम ईडी की तरफ से किया जा रहा है। तो ये गंभीर आरोप जो आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी पर लगाए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव और जो सेकेंड फेज की वोटिंग है 26 अप्रैल को होनी है, मतलब महज 4 दिन के आसपास दिन बाकी रह गए हैं, और जिस रफ्तार से प्रचार अभियान आगे बढ़ रहा है, नेता एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। प्रचार के चढ़ते पारे के बीच प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी ने कल राजस्थान में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला किया।
और कहा कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके उनको बांट देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं। कांग्रेस मां बहनों का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। तो ये तो मंगलसूत्र मुसलमान मतलब 24 चुनाव में एक नया सियासी घमासान छिड़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद सियासी पारा जाहिर सी बात है हाई होना ही था। कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। ये आपके इस हल्की मानसिकता में ये शब्द होते हैं, इस तरह के जो बंटवारे की बात होती है वो आपके दिमाग में होती है, आपके जहन में होती है। हमारे न मैनिफेस्टो में है, न हमारे संविधान में है, न हमारे दिमाग में है, न इस समाज में है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हल्की मानसिकता में है और कहीं नहीं है। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। सर, जानते हैं नीरज पांडे से, ये तो चुनाव एकदम से जो कहा जा रहा था ठंडा है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, गर्माता हुआ सा नजर आ रहा है नीरज इस पूरे मामले के बाद। रुमाना, अभी तो ये पहला फेज का चुनाव कंप्लीट हुआ है। दूसरा फेज आते आते आपने देखा कि इस देश का माहौल कितना गर्मा गया है। अभी तो 6 फेज बाकी रह गए हैं। 6 फेज में बहुत सारी बातें होनी है, बहुत सारे मुद्दे आने हैं। दरअसल चुनाव बिल्कुल सीधे तौर पर वर्टिकल डिवीज़न का है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक जो बहुसंख्यक समाज है, एक बहुसंख्यक वोट बैंक है, उसको कैसे भी किसी भी तरह से अपने साथ लाया जाए और उसके लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस के उन वीक पॉइंट्स पर हमला किया जाए जिसके लिए कांग्रेस को पिछले 2 चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने मंच से ऐसी बातें कही हैं जो कि कांग्रेस को सीधे चोट पहुंचाती है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक लार्ज वोट बैंक है उसको कंसोलिडेट करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अब बिल्कुल और कहीं ना कहीं एक जोश भी आता है ना, और उससे जो वोटर टर्नआउट है वो भी शायद बढ़े आने वाले समय में, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा है कि साहब मतदाता में उस रूप में उत्साह नहीं है जिसकी गवाही वो 102 सीटों के लिए जो पहले चरण की वोटिंग हुई थी 2019 के मुकाबले इन सीटों पर वोट परसेंटेज इस बार कम रहा है। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पूर्वी दिल्ली गाजीपुर इलाका और यहां पर जो कूड़े का ढेर है उसमें आग धधक रही है। ड्रोन फुटेज, ये जो आग धधक रही है, जो लपटें उठ रही हैं, धुएं का गुबार उभर रहा है, उसका सामने आया। गाजीपुर लैंडफिल साइट बीते 16 घंटे से ये हिस्सा धधक रहा है। बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लैंडफिल साइट का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं यही मौके से अपने सहयोगी दिव्यांकर। रविवार शाम लगी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग को तकरीबन 12 से 13 घंटे बीत जाने के बाद भी काबू नहीं पाया गया है। तस्वीरें हम आपको गाजीपुर लैंडफिल साइट की आपको दिखाना चाहेंगे, किस तरह से यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जेसीबी की मशीनें लगी हुई हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों बौछार कर रही हैं आग पर और इसी के सहारे ये आग पर काबू पाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 12 से 13 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी आप देख पाएंगे यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में तो रह रहकर जो आग की लपटें हैं वो साफ तौर से नज़र आएंगी। ऊपर अगर तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहेंगे, मेरे कैमरा पर्सन आपको अनिल कुमार दिखाएंगे कि जेसीबी के सहारे मिट्टी डालकर आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर हो रहा है। 10 से 11 गाड़ियों ने बीती शाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने की कोशिश की। सुबह की बात करें तो 3 से 4 गाड़ियाँ फायर की यहाँ पर लगी हुई हैं। लगातार पानी की बौछारों से आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है।
अगर बात करें तो सियासत की आग लगने के बाद जिस तरह की दिल्ली की सियासत काफ़ी गर्म नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के नेता लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि दिल्ली लंदन तो नहीं बनी, लेकिन कूड़े के पहाड़ पर बार बार लग रही आग लगता है राजधानी को राख बनाकर ही छोड़ेगी। और वहीं अगर बात करें तो कपिल मिश्रा जो बीजेपी के नेता हैं, उनका कहना है कि दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में भयानक आग लगी हुई है, विषैला धुआं हवाओं में घुल रहा है। और इसी गाजीपुर लैंडफिल की फ़ोटो दिखाकर अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी का चुनाव लड़ा। ये धुआं केजरीवाल की झूठों की तरह जहरीला है और अंतहीन है। आपको बता दें कि एमसीडी के इलेक्शन के समय आम आदमी पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था और वादा किया था कि 31 दिसंबर 2023 वो मियाद, वो तारीख होगी जब लैंडफिल साइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अगर बात करें तो आरएलडी के नेता हैं जयंत चौधरी, वो इस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने भी खराब वेस्ट मैनेजमेंट का नतीजा इस जो गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगी थी उसको बताया। और जिस तरह से यहाँ पर तकरीबन 12 से 13 घंटे बीत गए हैं और आग पर अब भी काबू नहीं पाया गया है, तो अब देखने वाली बात होगी कि कब तक इस गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर काबू पाया जाएगा। अगर बात करें तो आग लगने की वजहों की, तो गर्मी के मौसम में आमतौर पर देखा जाता है कि जिस तरह से जो गैस बनती है, जो यहाँ पर फायर के अधिकारी हैं वो भी ये जानकारी दे रहे हैं कि गैस बनने की वजह से एक हिस्से में आग लगती है और उसके बाद जो मीथेन की गैस होती है उसी के सहारे आग एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाती है। तो जिस तरह से यहाँ पर आग लगी हुई है, इस पर कब तक काबू पाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आग लगने के बाद दिल्ली की सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़। और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी में कूड़े के पहाड़ को साफ करने की नीयत ही नहीं, मशीनें खराब हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ कोरे वादे करते हैं। खास बातचीत उन्हीं के साथ। लैंडफिल साइट पर आग लगे तकरीबन 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया है। इस बीच दिल्ली जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके साथ एलओपी एमसीडी वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए साइट का दौरा करने। वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 12 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, आग पर अभी काबू नहीं पाया गया है, क्या लगता है कहाँ लापरवाही हो रही है? 15 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और आग अभी भी जल रही है। काम करने की नीयत नहीं है। चोरी, भ्रष्टाचार, इस कूड़े के पहाड़ में भी भ्रष्टाचार छुपा हुआ है। अरविंद केजरीवाल नगर निगम की सत्ता पाने के लिए ये वादा करके आए थे दिल्ली की जनता को कि 2023 तक हम इस पहाड़ को ख़त्म कर देंगे। एक नया पहाड़ तैयार कर दिया। क्या कारण है? सिर्फ भ्रष्टाचार, लूट। कैसे पैसा कमाया जाए ये इस सरकार को आता है। मैं खुद मयूर विहार में रहता हूँ, यहाँ पड़ोस में मेरा घर है। आँखों में जलन और बुजुर्गों में रोज़, बच्चों में सांसों की बीमारी रोज़ शिकायत है, लेकिन ये सरकार नहीं सुनेगी क्योंकि इनको सिर्फ पैसे से मतलब है, नीयत नहीं है काम करने की। इतनी सारी मशीनें यहाँ कूड़ा डिस्पोज ऑफ करने की आधी से ज़्यादा ख़राब पड़ी हैं। ये देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आग बुझाने आई थी ख़राब होकर खड़ी है कल रात से। जब तक वो हटेगी नहीं दूसरी गाड़ी आ नहीं सकती। कारण काम करने की नीयत नहीं है। 31 दिसंबर 2023 वो तारीख आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की ओर से या फिर उनके सारे नेता जो है वो कह रहे थे लगातार कि कूड़े के ढेर साफ कर दिए जाएंगे, लेकिन क्या स्थिति है जग जाहिर है, दिख रही है। इन सब के बीच जो सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं वो दिल्ली की जनता है। दिल्ली के जो लोग हैं वो काफ़ी सारी परेशानियां हैं, चाहे सांस की हो, चाहे आंखों में जलन की हो। तो ये जो वजह है इसके पीछे क्या आपको समझ? मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का काम है झूठ बोलना, उनके नेताओं का काम है झूठ बोलना, बार बार बोलना। उसी का नतीजा है ये पहाड़। 31 दिसंबर 2023 का वादा किया था, आज हम 24 अप्रैल में खड़े हैं। शर्म आनी चाहिए ना इनको, डूब के मर जाना चाहिए। यमुना जी में स्नान करने की बात करते तो उसी यमुना जी में जाएं, जरा हाथ लगा के देखें पानी को। लेकिन नीयत नहीं है काम करने की। मैं आज फिर कह रहा हूँ, अगर सही नियत और कमिटमेंट से काम किया जाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये पहाड़ 1 साल के अंदर हट सकता है। डिप्टी मेयर बीते रोज़ यहाँ पर आए थे, उनका कहना है गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर मतलब घटना स्थल पर स्थिति का मुआयना लेने के लिए जो मेयर हैं वो नहीं पहुँची। मैं कह रहा हूँ ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है हम सबको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उससे बचने का उपाय करना जिम्मेदारी सरकार की है। आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये प्राकृतिक आपदा है। आपने बचने के क्या उपाय आप वो बताएं। आपके इक्विपमेंट काम क्यों नहीं कर रहे आप वो बताएं। क्या लोकसभा में ये बड़ा मुद्दा?
देखिए, लोगों की जीवन जो है ना वो सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे लिए कूड़े का पहाड़ एक समस्या है, ये खत्म होना ही चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली के लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से वो लोग देते हैं जो झूठे वादे करते हैं। मेरे लिए ये ऐसा मुद्दा है जो मानवीय मुद्दा है। इस पहाड़ को खत्म करके दिल्ली के लोगों को निजात दिलाना हमारा उद्देश्य है। कैसे समाधान इसका निकालना चाहिए? क्या बीजेपी, अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी इस पर काम? मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस दिन दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठेगा उस तारीख को गिन लीजिएगा और 1 साल गिन लीजिएगा। 1 साल के अंदर दिल्ली के तीनों पहाड़ खत्म होंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो वीरेंद्र सचदेवा है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष। और देखिए, आम आदमी पार्टी को बीजेपी इसलिए घेर रही है क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी पर भी फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है। और इस बीच दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा बयान सामने आ गया है। वो कह रही हैं आग कैसे लगी, जांच तो इसकी होनी चाहिए। रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। वहां पर कल शाम को दिल्ली के डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल गए थे। उन्होंने पूरा इस प्रोसेस को सुपरवाइज किया जो फायर टेंडर्स काम कर रहे थे। आज सुबह दिल्ली की मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय जी वहां पर जा रही हैं मौके पर उसको साइट को देखने के लिए। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। तो ये तो सियासी आर पार आपने देख लिया, कैसे जो कूड़े का पहाड़ धधक रहा है उस पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रही है। इस बीच फिलहाल ग्राउंड पर क्या स्थिति है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांका तिवारी हमारे सहयोगी यहीं गाजीपुर से ही हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं अभी तक आग पर काबू पाया गया क्या। धुआं तो मुझे अभी भी इस कूड़े के पहाड़ में से उठता हुआ नजर आ रहा है आपके पीछे। दिव्यांकर। जी बिल्कुल रोमाना, जैसा आप बोल रही हैं वही स्थिति यहाँ पर भी है। धुएं का गुबार जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएगा। अलग अलग हिस्से जो हैं छोटे छोटे, वहाँ पर रह रहकर जो आग की लपटें, साफ तौर से मेरे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे कि वहाँ पर आग की लपटें आपको नजर आएंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो कूड़े के पहाड़ के ऊपर जेसीबी 4 लगी हुई है और जो मिट्टी डालने का काम जो है वो जेसीबी के सहारे किया जा रहा है। आग लगी हुई है, आग की लपटों को कम करने की कोशिश जो है वो जेसीबी के सहारे हो रही है। कुछ जो फायर की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और पानी की बौछारों का जो इस्तेमाल है वो जो फायर की गाड़ियां हैं वो कर रही है। लेकिन जिस तरह का ये रास्ता है, रास्ता पर भी देखने वाली स्थिति है रोमाना, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे सीधी चढ़ाई है, चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है, जिसके चलते बीती शाम हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आग की लपटें नज़र आई जब ये धू कर जो कूड़े का पहाड़ है वो जल रहा था। लेकिन और जिसके बाद किस तरह की लगातार स्थिति बनी और अब तक यहाँ पर काबू जो है वो नहीं पाया गया है। 16 घंटे से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अब सियासत जो है वो इस पूरे मामले पर लगातार देखने को मिल रही है। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी में जहाँ नियत नहीं है, और आम आदमी पार्टी अगर चाहती तो 1 साल के अंदर ये कूड़े का पहाड़ जो उसने वादा किया था 31 दिसंबर 2023 तक, तब तक वो साफ कर देती है, लेकिन वो काम ही नहीं करना चाहती, पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो बीते रोज एमसीडी के जो डिप्टी मेयर है वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनका कहना है गर्मी के मौसम में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशानी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए और जनता को इस बात को समझना चाहिए कि नेता, सियासत अक्सर हम देखते हैं किस तरीके से सिर्फ चुनाव के वादों तक ही सिमट कर रह जाती है। क्योंकि चाहे चुनाव कोई भी हो, 2019 लोकसभा का चुनाव आप याद कर लीजिए, तब भी पूर्वी दिल्ली में ये कूड़े के पहाड़ जो हैं वो बड़ा मुद्दा थे और तब भी हर तरफ से प्रत्याशियों की तरफ से कहा जाता था हमें चुन लीजिए, हम दिखा देंगे आपको कैसे इस कूड़े के पहाड़ को खत्म करते हैं। चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो या फिर ये एमसीडी वाले चुनाव, हर बार पूर्वी दिल्ली में तो खास तौर से ये कूड़े के पहाड़ मुद्दा बनते हैं, लेकिन इनका समाधान किसी भी चुनाव के बाद नहीं होता है।